5 मिनट में ना कार की वैल्यू लग जाएगी, दिक्कत नहीं आती। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा भाई कैसे हम हुंडई गए थे, हुंडई वालों ने क्या वैल्यू लगाई क्या नहीं, वो सारा ना आप लास्ट वीडियो में देख लेना। अगर जस्ट इन केस आपने नहीं देखा है, आई बटन पे वीडियो आ रही होगी। बट आज हम जा रहे हैं वॉक्सवैगन। पूरे हमारे ट्राई सिटी में ना एक ही शोरूम है और मजबूरी में हमें उधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपके भाई को उधर से बॉयकॉट कर रखे है यार। आपको पता है भाई, मैं असलियत मतलब बोल देता हूँ, मुझे इतना वो मैटर नहीं करता कि वीडियो नहीं बनाने देंगे, ये नहीं होंगे, मतलब कि मैं ऑडियंस के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। तो एक बार की बात है, मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया था तो शोरूम वालों ने बॉयकॉट कर दिया। आप भाई वीडियो नहीं बना सकते इधर, मतलब कि जना खना उधर बनाते हैं बट मुझे बनाने नहीं देते। लेट्स सी आज क्या सीन रहता है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं न्यू कार बाइक करने। जिन्हें नहीं पता, जो लास्ट वीडियो में मैं आपको एक क्रक्स बता देता हूँ। हम अपनी ना वरना की वैल्यू लगाते हैं और देखते हैं कि जो न्यू कार है, मतलब इस सेगमेंट में ही। अब ये बता दूं मैं आपको, इस सीरीज का लास्ट एपिसोड ही है, कोई हम स्लाविया वगैरह के लिए नहीं जाएंगे, वो तो ऐसी हो जाए खींचने वाली बात। क्योंकि जिन्हें नहीं पता, वॉक्सवैगन, स्कोडा और या फिर मुझे कहना चाहिए स्लाविया और वर्टस एक तरह से बिल्कुल ही डिट्टो कार ही है, तो हम वर्टस पर ही जाएंगे। वर्टस थोड़ी सी ज्यादा अपीलिंग सी लगती है पर्सनली मुझे तो लेट्स सी वॉक्सवैगन वाले क्या हमारी कार की वैल्यू लगाते हैं और वर्टस पे क्या डिस्काउंट चल रहा है। वरना पे भाई 90,000 का हमें डिस्काउंट मिल रहा था, बट जो सीन था, हमारी वरना की वैल्यू बहुत ही कम लगी थी, 9.5 लाख लगी थी। ये डीजल का टॉप वेरिएंट है, डीजल की इस टाइम पे वैल्यू बहुत ही तगड़ी है। कास 24 स्पिनी 12 लाख तक की भी ना इसकी वैल्यू हमें प्रोवाइड कर देते हैं रॉ पिट के। तो देखते हैं हुंडई अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है कार्स की या फिर VW अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करती है कार्स की, क्योंकि प्री ओन्ड कार्स में भाई जना खना ही डील करता है, चाहे वो कोई सा भी ब्रांड हो। तो इस वीडियो से ना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, अच्छी डील कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, डिस्काउंट किस पर एट प्रेजेंट ज्यादा चल रहा है, वर्टस या फिर वरना पे। वरना मैंने आपको पूरा सीन बता दिया, तो आज की वीडियो में हम वरना की बात नहीं करेंगे। बट बहुत भाइयों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई आप वर्टस की तरफ क्यों जा रहे हो। भाई मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये बात सच है, चाहे आप कोई सी भी कार के फैन हो, चाहे जर्मन के हो, कोरियन के हो, कि जर्मन की क्वालिटी भाई मैच नहीं होती, ये तो तू भी मानता है ना। वो अलग बात है, आज के टाइम में भाई 90% जर्मन है, तो पहले वाली बातचीत तो नहीं है, बट स्टिल जो है ना चीज मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे परफॉर्मेंस बेस्ड कार है, अब मैं GT पर ही जाऊंगा, ऑब्वियसली बात है भाई। मैं वरना का भी 1.5 टर्बो देख रहा था। सबसे जो मेजर ड्रॉबैक है ना 1.5 टर्बो वरना में, जो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गया भाई, जो उसके सस्पेंशन है ना कंफर्ट बेस पे, हाई स्पीड पे ना स्टेबल एज सच नहीं रहती है। वेयरएज वर्टस के सस्पेंशन भाई स्टिफ है, हाई स्पीड पे वो स्टेबल भी रहती है। वैसे तो देखो, मैं कुछ कंपेयर नहीं कर रहा भाई, दोनों कारों के अप्स एंड डाउन्स, प्रोज एंड कॉन्स हैं ही, और मैं स्टार्टिंग से यही कहता हूँ भाई, कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती है। एंड डीलरशिप का तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट अगर कोई इस डीलरशिप से देख रहा है, हायर हायरार्की पे है, तो प्लीज यार थोड़ा मैच्योर हो जो। अगर मैंने कुछ बोला सोच समझ के ही बोला होगा, कुछ गलत तो मैंने बोला नहीं था, आपको भी पता है। अब मैं इधर रिपीट भी नहीं करूंगा, तो देख लेना यार, सोल्व वगैरह करनी हो। बट एनीवे एक चीज है भाई, जब हुंडई कहते जब भी जना खना कार देख रहा था, आज भी बंदे देख रहे हैं, मतलब यार कार बनी इतनी बढ़िया की है ना, क्या ही बताऊं भाई। एक चीज देख रहा है, वॉक्सवैगन के शोरूम में 2 ही कारें हैं, टाइगून और वर्टस। टिगुआन नहीं है, महंगी है ना ज्यादा वो। बट ये देख लो भाई, न्यू टाइगून का मैट एडिशन खड़ा है, बढ़िया लग रहा है ये। वरना की वैल्यूएशन जैसे हुंडई में लगवाई थी, इधर भी लगवा रहे हैं, और जो डील होगी अगेन आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं दिखाऊंगा क्या सीन है, कितना डिस्काउंट है। क्या लगता है भाई, वरना से ज्यादा डिस्काउंट होगा? वरना पे 90 मिला था हमें मैक्स, इसमें जो मुझे लग रहा है ना, मुझे भाई होगा बट 30-40 इतना, क्योंकि इनका तो शुरू से वही है ना, हुंडई वालों का तो नया नया डाउनफॉल आया है, इनका शुरू से स्टेबल ही चल रहा है ना वो चक्कर। भाई हुंडई के लिए एक डाउनफॉल है, वरना में कभी डिस्काउंट था ही नहीं भाई। इसमें सर ये एक शोरूम रहेगा, इसमें ना 17,09,000 का एक शोरूम रहेगा जी। अच्छा, मैनुअल का? मैनुअल का, अच्छा, ब्लैक कलर में। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट है ये, ठीक है, हाँ। और चंडीगढ़ रजिस्ट्रेशन के साथ आपको ऑन रोड पड़ेगा 1965 के अराउंड। ठीक है जी, ठीक है। गाड़ी कब तक प्लान कर रहे हो आप लेने का? नवरात्रि में, अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, हम लेते नहीं। बाकी मैं कंफर्मेशन आपको कर देता हूँ तो भाई। कंफर्मेशन आप बाद में करना, पहले ना इसकी फाइनल डील बताना, तभी हम भी करेंगे ना, क्योंकि हमने वरना भी देख रखी है, ये भी जो सी बढ़िया डील होगी तभी, है ना। इसमें तो अभी बहुत सारी चीजें आपने ऐड कर रखी है नजायज वाली, मैं दिखाता हूँ आपको। आप एक्स शोरूम, TCS, इंश्योरेंस, ये 3 चीज बता दो। RTO तो हमने खुद स्पेशल नंबर लेना है, तो खुद ही कर देंगे। इंश्योरेंस डालनी है? हाँ, इंश्योरेंस तो आप बता दो कितनी है, कंपनी से लेके ही फायदा है इंश्योरेंस तो, क्लेम में दिक्कत नहीं आती। बड़ा महंगा है। वरना कितने का था? 50 उसका था यार, 50-55 कट कटा के 45 का था वरना का। भाई इधर अपनी कार की वैल्यू भी लग रही है, और देखते हैं कितनी वैल्यू है।
नहीं ये टॉप मॉडल वाले हैं लो, कंपनी फिटेड है, सारी कंपनी फिटेड है, बस पीपीएफ हो रखी है, कार्बन फाइबर डिप ये सब चीजें हो रखी हैं भाई। अब 5 मिनट में ना कार की वैल्यू लग जाएगी, तब पता चलेगा कि कितनी लगी है। बाकी ये पूरी ना कोटेशन बना रखी है भाई। इधर इंश्योरेंस नजायज की महंगी है यार, बट ये सब चीजें ना जब वीडियो कंक्लूड करूंगा ना तब मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन है क्या नहीं। ये फाइनल नहीं है भाई, डिस्काउंट तो इसमें होएगा। और ये विदाउट आरसी देख रहे हैं 18.27। बाकी तो ना आप इधर सारे रेट्स पढ़ सकते हैं, बट जो चक्कर है ना वो ये पड़ रहा है भाई, जो एज है ब्लैक कलर, मतलब लेना हमें ब्लैक की है, वो 20,000 रुपये महंगा भी है। ये भी तो पंगे हैं यार। इसमें ना बीच में एक आया था जीटी में नीचे वाला वेरिएंट, मतलब कि टॉप लाइन में जीटी आया था। ये है, ये देख 1.5 TSI GT DSG। ये GT प्लस नहीं है ना, बट ये मैनुअल में नहीं है, ये DSG में है। ये देख लो भाई, हाँ 16 हाँ वही कम तो है, 90,000 का फर्क है। और इधर कलर भी देख लो भाई कौन कौन से लिखे हैं। ब्लैक नहीं लिखा जान के, क्योंकि ब्लैक के तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा है ना। मार्केटिंग टाटा से सीखी है सबने। तो भाई वर्टस GT पे कोई डिस्काउंट नहीं है, भैया ने हमें बताया। नॉर्मल वाली पे है यार, देखो जो इंश्योरेंस का मार्जिन है ना वो लगा, एक्स-शोरूम पे कुछ नहीं है GT पे नहीं है, नॉर्मल वाली पे 1.0 पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ वहाँ पे मैं दे दूंगा आपको। अच्छा 40,000 तक का है? 40,000 वैसे कंपनी की स्कीम 25 है, तो मुझे पता 15,000 ऊपर 40,000 तो दे दूंगा। 40-5 यार आपसे क्या छुपाना, अगर और हाँ। पर इसकी वैल्यू बढ़िया लगे ना जब क्यों आता है। वो कह रहे हैं 10 मिनट में बताऊंगा, 15 मिनट तो हो गए। भाई टाइम देख रहे हो कैसे बदलता है। एक टाइम पे Volkswagen डिस्काउंट देता था, अब Hyundai डिस्काउंट दे रहा है, वरना पे वर्टस पे तो कोई डिस्काउंट नहीं है, नॉर्मल 1.0 पे मिल जाता है। तभी कहते हैं भाई टाइम बदलते हुए ना टाइम नहीं लगता है। हम्बल रहो, काइंड रहो, डाउन टू अर्थ रहो, मैं तो यही कहूँगा भाई। इधर वैल्यू में बहुत टाइम लग रहा है यार, टाइम देख लो 1:15 हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। Hyundai में तो साथ के साथ ही वैल्यू लग गई थी, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्या पता ज़्यादा वैल्यू लग जाए। तब तो मन तो करता है वर्टस ही ले लो, बट एक बात है, अब तो वर्टस भी 5 स्टार है, वरना भी 5 स्टार है नई वाली, तो वरना को कोई ट्रोल भी नहीं कर सकता। ये है भाई GT, और ये न्यू कलर में है, नावा ब्लू में, बढ़िया लग रही है। सही लगूंगा मैं, सूट करेगी बिल्कुल भाई। ठीक है, पहले तो तुम बड़ी सेल बना लिया आपने, मोटा हो गया, हैवी हुई। एक होता है मोटा पेट बाहर होता है, एक होता है मस्कुलर। क्या सीन है भैया, कब पता चलेगी वैल्यू? अच्छा फिर से चेक होएगा, वो सीनियर है उसको, तो उन्होंने क्यों करी थी? और जो सबसे मेजर डिफरेंस है ना, जो कोई भी बात नहीं करता भाई, 5 नट है इसमें, वरना में 4 नट होते हैं। स्टेबिलिटी में बहुत फर्क आता है भाई 5 नट से। भाई डील वगैरह ले ली है, पूरा मैं आपको समझाता हूँ। इधर भी ना भाई बुरे हाल ही है, मतलब बुरे हाल तो क्या, डिमांड वगैरह है ज़्यादा कार की, मैं समझता हूँ, बट स्टिल जो वैल्यू लगी है ना हमारी वरना की, Hyundai से अच्छी इधर लगी है। बताओ वो ये पता नहीं चलता भाई, मार्केट का अलग ही मार्केट है। दो बार ना इसकी वैल्यू लगी, मतलब कि 2 बार बंदों ने चेक करा। लास्ट में जो इनका सीनियर है क्या कहता, सोनी कार है, पंजाबी में सोनी कार है थोड़ी। हम खुश हो गए, हमने कहा हम तो 10 में बेच देंगे, आपने बोल दिया। बट Hyundai में लगी थी भाई 9.5, इधर लगी है 10। तो भाई अब वीडियो को कंक्लूड करें ना, अब हाल देख लो कितने बेहाल हैं यार सबके ही। मतलब कि यार 16 लाख की मुझे कार पड़ी थी, 2.5 साल हुआ है, वैल्यू इतनी कम हो चुकी है इसकी 10 लाख, मतलब मायने रखता है यार। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मतलब कि आउट ऑफ द टॉपिक है, टॉप मॉडल ना यार मत लो। आई नो टॉप मॉडल के अपने मजे हैं, बट इस टाइम मान लो मेरे पे वरना SX होती, सोचो भाई कितना ही मतलब मुझे फायदा होता, क्योंकि लाख रुपए उसका एक शोरूम में फर्क था, और रीसेल में अराउंड इसके यही आती। मान लो 10 की जा रही है तो या 980 की चल जाती ज्यादा से ज्यादा। तभी कहते हैं लोग कि SX मॉडल ना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लोग वही प्रेफर करते हैं। तभी मैं वरना का SX मॉडल ही प्रेफर कर रहा था, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। बट एनीवे ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब वर्टस GT का ना मैं आपको पूरा सिनेरियो बता देता हूँ। Hyundai वरना और वर्टस GT में जो मेजर डिफरेंस लगा ना मुझे, SX टर्बो, मतलब कि टर्बो 1.5 वो SX में आता है, इसमें भी आता है नीचे में टॉप लाइन, पता नहीं कौन सा वेरिएंट है, बट केवल DSG में। अब किसी को मैनुअल लेनी है, जैसे मुझे मैनुअल लेनी है, मैनुअल में तो भाई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो करके ना हमें वर्टस महंगी पड़ रही है। बट मैंने सोचा यार ब्लैक कलर लेना है, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप मॉडल में आ रहा है ब्लैक कलर, जो कि है एज वर्टस 1.5 GT प्लस MT DSG, पता नहीं क्यों लिख रखा है इसने, जिसका एक शोरूम है 17.9 लाख, वैसे 17.10 नहीं है क्योंकि 900 है बाद में, तो देख लो 17,10,000 एक्स शोरूम तो हमें वर्टस GT टॉप मॉडल मैनुअल में पड़ेगी। और अगर हमें मैनुअल नीचे वेरिएंट में चाहिए GT में, वो जैसे मैंने आपको बताया अवेलेबल नहीं है। और जो सबसे बड़ी खप है ना Volkswagen की, मैं अब आपको बताता हूँ क्यों ज़्यादातर बंदे जैसे जो मेरी तरह मिडिल क्लास हैं वो Hyundai वगैरह पे जाते हैं,
क्योंकि भाई इनकी जो चीज़ें इन्होंने ऐड करते हैं, जैसे इंश्योरेंस नजायज की महंगी, HSRP, कोसेस, टेम्परेरी नंबर, ये सब चीज़ें हुंडई वाले कहते हैं कोई चक्कर नहीं है, हमें नहीं देनी। क्रेटा क्रूटा लोग ना उसमें ही माफ़ हो जाती है, बट ये भाई अपनी डील के पक्के हैं, ये कुछ माफ़ नहीं कर रहे हैं। मोटी मोटी ये मुझे विदाउट RC 18,27,000 रुपीज़ की पड़ रही है विदाउट RC और ऐड कर लो तो 1.5 लाख रुपए और, मतलब कि भाई 20 से ऊपर जाएगी वर्टस GT, एक सेडान और 90% जर्मन है, यार माइंड में जरूर रखना। बट ये बातें हो चुकी हैं, कोई बात नहीं भाई, वर्टस का एक अलग फैन बेस है, हमें पता है जर्मन कार है, महंगी होती है, लोग ले रहे हैं, अच्छी बात है, बट कोई डिस्काउंट नहीं है। वरना में डिस्काउंट है, जैसे मैंने आपको बताया 90,000 तक का, इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट अब मेन बात आ जाती है भाई वैल्यू की, केवल 10,000। आई नो हुंडई वालों से इन्होंने बढ़िया वैल्यू लगाई है, बट देखा जाए ना भाई कम ही है। कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन बताना भाई, आपको पता ही है मेरी कार की कंडीशन क्या है क्या नहीं, बिल्कुल ही टॉप नॉच कंडीशन है। 10 लाख आपको लग रहा है यार बेचनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए भाई, बट वही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई ये मार्केट में क्या चल रहा है। कोई भी कार ले लो, केवल मारुति को छोड़ के किसी की रीसेल वैल्यू नहीं है। जो 2 एपिसोड्स आए हैं ना, एक तरह से 2 एपिसोड की सीरीज मान लो, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि रीसेल हुंडई बोलते हैं कि हुंडई की रीसेल है, नहीं है भाई। अब वही बात है, VW स्कोडा वगैरह आप लोगे, उनकी भी रीसेल नहीं है, तो रीसेल बची किसकी? केवल मारुति की। थार का मैंने आपको दिखाया था, मतलब कि महिंद्रा की भी कोई रीसेल नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा भाई आजकल मार्केट में क्या हो रखा है क्या नहीं। कमेंट सेक्शन में ना आप अपने ओपिनियन भी देना कहीं पे अगर मैं आपको गलत लग रहा हूँ। बट एक फाइनल वर्डिक्ट करूँ ना मैं, अगर इस टाइम आपको एक सेडान कार लेनी है और आपके पास पुरानी सेडान है, मान लो वरना ही है, अगर डीजल है तो मत बेचो भाई, ये मेरी डीजल है तो अब तो मैं रुकूंगा, मतलब कि ऑब्वियस बात है एक न्यू कार का मैं सोच रहा हूँ, बट अभी नहीं, बहुत दूर की बात है, देखो मुझे भी पता है, और ना मैं कह रहा कि 500 के करा दो न्यू कार आ जाएगी, ये सब नहीं, बट दूर की बात है, एक न्यू कार आने वाली है, उसका मेरा मन है, बट देखते हैं भगवान जी की कृपा रही तो ही मैं उस पर जाऊंगा, कोई फुकरीबाजी नहीं। तभी मैंने फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में आपको पूरा सीन क्लियर कर दिया था, जस्ट एक ये एक्सपेरिमेंटल वीडियो रहने वाली है और वही सब हमने भाई एक्सपेरिमेंट करा है, क्या चीज़ है क्या नहीं। बट हाँ, अब मैं आपको वही बता रहा था, जो फाइनल वर्डिक्ट है, इधर उधर हम भटक जाते हैं। अगर आपको इस टाइम पे वरना, वर्टस या स्लाविया पे जाना है तो मैं कहूँगा भाई वर्टस पर जाओ। अब आप कहोगे भाई ऐसा क्यों, ये महंगी भी पड़ रही है भाई। जो वर्टस की लुक्स वगैरह है ना, ये देखो अगेन सब्जेक्टिव है, वो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वर्टस या स्लाविया, मतलब एक ही बात है, उन पर चल जाना। बट अगर आपका बजट कम है मेरी तरह तो वरना पर आप जाना। मतलब कि इस टाइम अगर कोई मुझे कहे ना कि भाई इसे सेल करके तू कौन सी कार लेगा, नो डाउट मैं जाऊंगा वरना SX 1.5 टर्बो मैनुअल ट्रांसमिशन पर, क्योंकि वो मुझे अंडर 16 लाख बहुत ही बढ़िया डील मिल रही है, जिसे कहते हैं ना टॉप नॉच डील मिल रही है। यार 20-21 लाख रुपए एक सेडान पे खर्चना मेरी समझ के बाहर है। आई नो बहुत भाई कहेंगे भाई अच्छी डील है, ये है वो है, वही मैं कह रहा हूँ भाई, ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। मतलब मेरे पे अगर 20-21 लाख होना, मैं नहीं खर्चूंगा भाई सेडान पे, ये मेरे अगेन पर्सनल ओपिनियन है। तो हाँ, फाइनली मैं यही कहूंगा, अगर मैं इसे सेल करूंगा तो वरना 1.5 टर्बो पर जाना मेरे लिए तो बढ़िया डिसीजन रहेगा। कमेंट सेक्शन में आप बताना आप कौन सी कार पर जाओगे। एक मेरा भाई खड़ा है, भाई तू कौन सी कार पे जाएगा अगर जाना चाहता है तो? वर्टस पे भाई तो कह रहे हैं वर्टस पे, वही है ना भाई, पर्सन टू पर्सन बहुत चीजें वेरी करती हैं। बट ठीक है, अगर आपको इन वीडियो से भाई कुछ नॉलेज मिली है, मेनली मार्केट की ग्राउंड रियलिटी मिली है, तो प्लीज याद से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।